हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीदी फेकावना दीदी जी के व्लॉग के बारे में। तो भाई आया है नया नया व्लॉग जहां पर बहुत ज़्यादा हो रहा है रोमांस सोफे पर बढ़िया वाला। और इसमें जो है, अगर ये टाइटल और थंबनेल पर यही रोमांस डाल दिया होता तो मुझे लगता है कि भाई भर भर कर व्यूज आ जाते। कहाँ भाई आपके दिमाग में जंग लग गई है क्या पविनाश भैया? आपको यही थंबनेल और टाइटल डालना चाहिए था, सोफे पर रोमांस, वो भी बिना टेबल वाला। बिना जो है सेंटर टेबल के सोफे पर किया भैया और भौजाई ने रोमांस। मतलब अब क्या शर्मिंदगी वाली बात है जब आप व्लॉग्स में दिखा रहे हो, रिएक्शन वाले यही बोल दे तो लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है। हम सुन रहे हैं कि फिर से कमेंट सेक्शन में नाम वाम लिखे जा रहे हैं। मतलब कतई कतई जो है दीदी से हाइप दिलवा कर ही मानोगे तुम लोग हमें, हैं? चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, प्यारे प्यारे, जिन्हें मेरे पीओवी बड़े आते हैं पसंद, न्यारे न्यारे, मतलब कुछ भी बोल दिया मैंने राइम करने के लिए। खैर, तो भाई यहाँ पर जो है टाइटल और थंबनेल पर है इतना एक्सपेंसिव टेबल। भाई गलत, मैंने कहा ना, यहाँ पर अगर टेबल को आप हटा देते, एक दूसरे को हटा देते, वो सोफे वाला जो रोमांस था ना, जो गीली गीली चुम्मियाँ जो है दे रही थी हमारी भंभावना दीदी जो पविनाश भैया को, तो मुझे लगता है ज़्यादा व्यूज़ आते। मतलब एक अलग ही रौनक होती इस व्लॉग की। मतलब क्या बताइए, मतलब 6 घंटे में 163 के व्यूज़ हैं। मतलब ये कहीं और ही पहुंच गए होते भाई। पविनाश भैया आप थोड़ा सा मतलब फिर से चले जाओ विपाशना वगैरह के लिए, जो जाते हो वहां से लौट कर आओ, थोड़ी सी जंग आपकी खत्म हो दिमाग की, फिर आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां आप लोग कर रहे हो। अभी भी चाहो तो बदल सकते हो, टाइम नहीं बीता है। मतलब थंबनेल में से, मतलब वो स्क्रीनशॉट निकाल कर थंबनेल में लगाना ही तो है। अगर टाइम है तो कर लो यार, अच्छे व्यूज आ जाएंगे। तो व्लॉग की होती है शुरुआत और हमारे पविनाश भैया को टेबल की याद सताने लगती है। उन्हें खाली खाली महसूस होने लगता है। इस चीज़ को वो ऑडियंस को बताते हैं क्योंकि आज उनका पूरा मन था, मतलब सुबह जो कॉफ़ी वॉफ़ी पी है तो वहाँ पर स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है कि आज टेबल वाला ही व्लॉग होगा, टेबल वाला ही थंबनेल होगा, तो इसलिए हाईलाइट कर दिया। भाई खाली वो जगह तो रोज़ है, लेकिन आज आप स्पेशली ऑडियंस को दिखा रहे हो। खैर, फिर उसके बाद होती है फीमेल बेबी की एंट्री। फीमेल बेबी आ जाती हैं, कुछ मोटा सा जो है हुडी टाइप का कुछ पहने हुए आती हैं। और उसको देखकर पविनाश भैया कहते हैं कि ये क्या पहन लिया है, भालू का खाल, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद। और पकड़कर दिखाते भी हैं कि काफी मोटा कपड़ा है, काफी गर्म कपड़ा है। भैया बोलते हैं कि ना एसी चल रहा है ना पंखा चल रहा है और तुम ये सब पहन कर बैठी हो। मतलब भंभावना दीदी, फिर आप शिकायत करते हो कि हमको पित्त हो रहा है, पित्त हो रहा है, मतलब घमौरियां हो रही हैं। पित्त तो हमारे यहाँ एसिडिटी को बोलते हैं, बट जो भी आप जो पित्त पित्त करते हो ना, ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि कौन से मतलब वेदर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से वेदर के लिए कैसे कपड़े अनुकूल होते हैं। बस फैशन होना चाहिए, मतलब बदल बदल के कपड़े होने चाहिए। फिर कम पड़ जाएं तो भाई चाहे सर्दियों वाले निकाल कर पहन लेने चाहिए, बस पहन लेने चाहिए। तो यहाँ पर ये सब चल रहा होता है बेबी भैया का, सॉरी मतलब दोनों बेबीज का। सो उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि टेबल देख लेते हैं जो ये ऑर्डर लगाने वाले हैं ऑनलाइन। और टेबल जो है शॉर्टलिस्ट करके रखी होती है पविनाश भैया ने। वहाँ पर दीदी जी का एक गाना स्टार्ट होता है, लोग आते हैं लोग जाते हैं हम यहीं पर पड़े रह जा। भाई मतलब ये दीदी को घर में रहने में बहुत कष्ट होता है। इन दीदी को ना घर में अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब आजकल मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी कम पीने जा पा रही हैं, व्लॉग्स कम बना पा रही हैं, तो बेचारी बहुत मतलब अंदर से कष्ट हो जाता है इनको। मतलब आजकल जिम और इसमें ज़्यादा बिजी हो गई हैं। फिर भी मैडम आप तो घर से निकल रहे हो, लोगों से पूछिए। कई लोग तो चार दीवारी में बंद ही रह जाते हैं, उनको मौका ही नहीं लगता कहीं जाने का। स्पेशली उन आंटीज़ के बारे में सोचिए जिनको आप हमेशा आंटी आंटी कहकर बोलते हो। जो भी आपको आईना दिखा देता है, क्रिटिसाइज़ कर देता है, तो वो आपके लिए आंटी हो जाता है, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए आंटी हो जाता है। तो वो आंटियों से पूछिए जो घर के काम करती करती रहती हैं, बाहर निकलने का उन्हें मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। फिर अगर टाइम मिलता है तो वो इतनी थक गई होती हैं कि नहीं निकल पाती हैं, लेकिन वो आपके व्लॉग्स बराबर देखती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके दिनचर्या का पार्ट बन चुका होता है। और फिर आप उनको ही गंदी तरीके से बैश कर देते हो, आंटीज़, मोहल्ले की आंटीज़ हैं, ये करने लग जाते हो। भाई शर्म करो, उन्हीं की वजह से चल रही हैं दुकानें। और थोड़ा सा मतलब घर में भी पैर टिका लिया करो, इतना बुरा नहीं लगता है। वही आपके घर की तो वाइब्स बहुत अच्छी है। और आप कह रहे थे कि हमें इस घर के अंदर बहुत अच्छा लगता है, जब से इस घर में आए हैं कहीं जाने का मन नहीं करता है। मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ। जो सफ़ेद झूठ आप बोलते रहते हो उसको रियलिटी में लाओ। मतलब कोशिश करो घर में रहने की, और इसको कंप्लेन मत करो, इस चीज़ के लिए कंप्लेन मत करो। पूछो उन लोगों से जिनका बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें 9 to 5 जॉब के लिए निकलना पड़ता है, गर्मी में, सर्दी में, और बहुत ज़्यादा गंदे एनवायरनमेंट में भी। कसम से ज़िंदगी हो तो व्लॉगर्स जैसी, वरना ना हो। भाई 3 मिनट का व्लॉग इन्होंने निकाला है, 12 मिनट में से 3 मिनट और इससे भी ज़्यादा मिनट
अभी तो मैं उधर ही तक पहुँची हूँ जहाँ जो अविनाश भैया हैं, वो नाप-नाप कर बता रहे हैं कि इतनी आएगी, उतनी आएगी। और मैडम कह रही हैं पैसे के बारे में मत सोचना, और सर कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं, तुम टाइम ही नहीं दे रही हो, वरना ये तो कब की ऑर्डर लग गई होती। तो कंप्लेंट्स वगैरह एक-दूसरे से कर रहे हैं। भाई ऑर्डर लगाने में इन लोगों ने 3 मिनट निकाल दिए। वो जो ऑर्डर हम घर में बैठे-बैठे पलंग सोफ़ा तोड़ते हुए लगा देते हैं, सोचो वो भी अपलोड करके इन्होंने उसका भी मतलब मोनेटाइज़ेशन ऑन कर लिया। सोचिए आप, सोचिए आप। लेकिन एक बात और, जो भैया हैं उनको क्या ज़रूरत है दीदी का 3 दिन तक वेट करने की? मतलब क्या भैया बिना दीदी की रज़ामंदी के टेबल भी नहीं मँगा सकते हैं? दीदी सेठानी की तरह बैठी हैं, भैया जो है टेप लेकर नापने में लगे हुए हैं, वो स्केल लेकर बता रहे हैं इतना आएगा, उतना आएगा। मतलब इतना ज़्यादा दीदी की वैलिडेशन चाहिए, इतना ज़्यादा उनकी रज़ामंदी होना ज़रूरी है। मतलब भैया का कोई हक ही नहीं बनता, भैया अपने मन से एक टेबल नहीं मँगा सकते? कसम से भाई साहब 4.5 मिनट, मतलब लगभग 5 मिनट इन्होंने लगा दिया उस टेबल को ऑर्डर करने में। और जो अविनाश भैया हैं वो ये कह रहे थे बाद में कोई कलेश नहीं, बाद में कोई पत्थरबाजी नहीं। मतलब इतना पूछने के बाद एक तो मैडम डिसइंटरेस्टेड थी, सुन भी नहीं रही थी ढंग से, बस उनको ये लग रहा था कि मेरा व्लॉग निकल रहा है, टाइम पास हो रहा है, बस ठीक है मतलब निकल जाएगा, ये सब सोच रही थी मैडम यहाँ पर। और भैया जो है उनको एक्सप्लेन किए जा रहे थे। मैडम डिसइंटरेस्टेड थी, बिल्कुल भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और इनको पूरा रिकॉर्ड कौन कर रहा था? जी हाँ, पुड़िया, क्योंकि पुड़िया की मुस्कान, हंसी वो सब सुनाई दे रही थी। पुड़िया को पकड़ाया गया था कैमरा, क्योंकि मैडम अंडे खाने में बिजी थी और साथ ही साथ भैया को इग्नोर करने में। और भैया वहाँ पूरा लेकर बता रहे थे कि ये इतना वो उतना, फिर बाद में कलेश नहीं, पत्थरबाजी नहीं। तो समझ जाइए आप इनके जो क्या है, मतलब ये भैया की एक नहीं चलती घर में। भैया अगर कोई चीज़ मंगा भी देते हैं तो बाद में कलेश होता है, मतलब थूक दिया जाता है भैया के ऊपर। मतलब इन्हीं की लैंग्वेज है यार, अब क्या करें, इनको रिएक्ट करते करते आदत हो गई है, होता है, ये गंदी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भैया खुद बता रहे हैं अपने ब्लॉग में। अब इनको कॉल आउट करेंगे तो फिर इनके वो लोग कहेंगे तुम लोग कितना नेगेटिव सोचते हो। भाई नेगेटिव हम सोचते नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं कि पत्थरबाजी होती है, बाद में कलेश होता है, बाद में ऐसा होता है, वैसा होता है। तो भाई ऐसा करते करते पूरा इनका टेबल वाला निकल गया। और उसके बाद फिर आगे बढ़ा व्लॉग। उसके बाद होता क्या है कि मैडम निकल जाती हैं शॉपिंग पर। मैडम बढ़िया जूड़ा वूड़ा डालती हैं और निकल पड़ती हैं कि भाई मुझे अच्छा सा कोई आउटफिट लेना है। इनका कोई एक रील है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, इंस्टाग्राम पर भी आ चुका है, अब तो वो वाईटी पर भी आ चुका है, जहाँ वो गिद्दा पा रही हैं बढ़िया सा सूट पहनकर। बढ़िया प्रिटी सूट लग रहा था, मैडम भी प्रिटी लग रही थी। तो वो वाला जो है इन्होंने आउटफिट ये खोजने निकली हुई थी। अब देखो टेबल पर इतना लंबा इन्होंने व्लॉग निकाल दिया भैया के साथ मिलकर, जिसमें शायद ही कोई इंटरेस्टेड था। लेकिन अगर ये कपड़ों वाला व्लॉग दिखाती, क्योंकि इनको ज़्यादातर देखने वाली महिलाएं हैं जिनको ये आंटीज बोलती हैं, तो वो शायद इन व्लॉग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती कि मैडम ने कैसे चूज़ किया, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कौन सी शॉप से उन्हें पसंद आया। फिर उस शॉप का नाम शायद मैडम लेंगी, लोग सोच रहे होंगे जो कि वहीं के लोकल इनको देख रहे होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ कट मार दिया गया। अच्छा, ये एक शॉप पर गई हुई थी, वहाँ पर इनको कोई पहचानने वाली महिला मिल गई जिसने पहले इनको इग्नोर किया, लेकिन फिर इन्होंने सामने से अप्रोच किया तो वो आ गई, बात करने लगी। और इनके साथ कोई था जो कि इनको शूट कर रहा था पीछे से, और थोड़ा सा ओवर रिएक्ट ये कर रही थी एक जगह, जहाँ पर जो अंकल हैं वो कहने लगते हैं प्रेगनेंसी वाला चाहिए क्या? मतलब यार ये दुकान वालों का भी अलग ही है, मतलब कोई कुछ मांगने आया है तो पहले ही जज कर लो कि प्रेगनेंसी के लिए आए हैं, इसके लिए आए हैं, उसके लिए आए हैं। खैर, तो वहाँ पर इनको नहीं समझ में आता है कोई भी आउटफिट, और ये दूसरी शॉप पर जाती हैं। उस शॉप पर जाकर ये बोलती क्या है कि मैं हूँ इन्फ्लुएंसर, मैं बनाती हूँ व्लॉग्स एंड मतलब जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, और अच्छे खासे लोग मुझे देख लेते हैं। तो अगर आप मुझे कुछ अच्छा ऑफर करते हो, अच्छा दिखाते हो, तो फिर मैं आपकी बड़बारी करूँगी, बड़बारी मतलब प्रशंसा करूँगी, मैं आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करूँगी। तो वहाँ बोलती हैं, और वो शॉपकीपर डिसइंटरेस्टेड, जैसे मैडम डिसइंटरेस्टेड थी अविनाश भैया की बातों में, उससे ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड ये जो है शॉपकीपर था। उसने बिल्कुल भाव नहीं दिया मैडम को, बिल्कुल भी भाव नहीं दिया मैडम को। भाई मैडम ब्लॉगर है, सो कॉल्ड ब्लॉगर, और मैडम बोल रही हैं कि अच्छे खासे लोग मुझे देख लेते हैं। मैडम अगर आप ऐसे ही ओवर रिएक्ट करती रहीं, ऐसे ही आप हरकतें करती रहीं, तो ये जो थोड़े बहुत लोग देख लेते हैं जो आप बोल रही थी उस शॉप में, वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आपने बहुत ओवर रिएक्ट किया है। वहाँ पर जो आप बता रही थी ना कि मुझे रील बनाने के लिए चाहिए, गिद्दा पाने के लिए चाहिए है, और थोड़ा तो बहुत आप वहाँ पर एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी, बहुत ही अजीब सा लग रहा था वो। और ये शॉपकीपर ने तो आपके मुंह पर मतलब आपकी बेइज्जती मार दी, उसने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं जताया है। आप जो मांग रहे थे ये दिखा दो वो दिखा दो, वो दिखाने में भी इंटरेस्टेड नहीं था, और वहीं से शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मतलब बेइज्जती हो रही है, इसलिए आपने वहाँ से क्लिप काट दी। मतलब अविनाश भैया ने काटी होगी तो काट दी अविनाश भैया ने कि नहीं नहीं इसमें ज़्यादा बेइज्जती हो जानी है, तो वो चीज़ हुई है। इसीलिए ये व्लॉग ना मैडम पूरी क्लियरली अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाई। प्लस जिस शॉप पर वो गई थी और उसने अच्छे से डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया होगा, अब ये बैश करती तो अभी ताज़ा ताज़ा इन्होंने अपने ट्रेनर को इतना ज़्यादा बैश कर दिया था, इतना ज़्यादा बैश कर दिया था कि अगर ये शॉपकीपर को भी बैश करती तो लोग बोल देते कि मैडम को तो कलेश की आदत है, बुराई करने की आदत है। पहले इन्होंने इंटीरियर वालों को किया जो कि लाजमी था, देखा ही है सबने कि क्या मतलब उन्होंने
भसड़ मचाई थी। लेकिन ट्रेनर वाला अननेसेसरी लगा लोगों को, और ये शॉपकीपर वाले में तो अच्छे से मैडम की बज जाती, बैंड बजा दी जाती। इसलिए मैडम ने वो बहुत ही मतलब समझदारी के साथ अविनाश भैया ने उस चीज़ को काट दिया। फिर मैडम जो है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देती हैं कि अब उन्हें दाल खाना अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है ना, जिम भी कर रही हैं, डांस भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, इसलिए उनको दाल खाना अलाउ कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी उन्होंने कैमरे पर बताई। वैसे मैडम को नहीं बताना होता है कैमरे पर हर छोटी चीज़, लेकिन वैसे मैडम को सब बताना होता है जब ब्लॉग की लेंथ बढ़ानी होती है। भाई नहीं समझ सकते इनको, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ऐसे ही पुड़िया वाला केस है, भाई पुड़िया को लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा वैसा वैसा वैसा, लेकिन भाई एक कमेंट आया मेरे लास्ट वाले रिएक्शन पे कि किसी ने लिखा कमेंट में अच्छा खासा कि ठीक है भाई, पुड़िया को थोड़ी बहुत देर के लिए कैप्चर करना इज ओके, लेकिन आप तो उसके नाम पर थंबनेल डाल देते हो, पुड़िया के लिए गिफ्ट, पुड़िया ये गई, पुड़िया ने ऐसा किया, पुड़िया ने वैसा किया, पूरा व्लॉग उस पर खींचा होता है कई बार इन्होंने। और अब तो देखो पुड़िया जो है कैमरामैन भी बनी हुई है। मतलब बहुत सारे ब्लॉगर्स मैंने देखे जिनकी हाउस हेल्प अलग होती हैं और एडिटर अलग होता है, वीडियो क्रिएटर अलग होता है। मतलब मैंने चीप से चीप ब्लॉगर्स को भी देखा है जो कि बहुत ही मतलब विले किस्म के हैं, बट उनके घर में भी मैंने ये देखा है कि जो एडिटर होते हैं और वीडियोग्राफर होते हैं, जो मतलब वीडियो आपका मतलब रिकॉर्ड करते हैं, तो वो अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाई मल्टीटास्कर हैं सारे के सारे। मतलब इनके घर में मैंने देखा ही नहीं है कि कोई सेल्फी स्टिक या फिर सेल्फी वाला जो स्टैंड होता है, जो लॉन्ग स्टैंड होता है, वो रखा हो और उस पर लगा कर इन्होंने कुछ भी किया हो। नहीं, पुड़िया कभी रिकॉर्ड कर रही होती है, कभी बैक कैमरा होती है, कभी फ्रंट कैमरा होती है, सब कुछ कर रही होती है, और फिर बोला जाता है कि उसको अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट पे किया जा रहा होगा। भाई पे किया जा रहा होगा, बट इस काम के लिए नहीं ना, फिर इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने लग जाओ आप लोग, है ना। एक साल में कभी एक बार दिवाली दशहरा कुछ गिफ्ट दे देने से नहीं होता है, कभी 100-150 रुपए की लिपस्टिक एक बार ला कर दे देने से या चॉकलेट ला कर दे देने से नहीं होता है। आप उनकी ये पेमेंट वगैरह फिर बढ़ा कर दो कि भाई मैं तुमसे एक्स्ट्रा काम लेती हूँ, तुम मेरे ब्लॉग में भी फीचर होती हो, और फिर मतलब तुम्हारे थंबनेल भी डलते हैं, तो फिर ये दो ना, और उसको आप फ्लॉन्ट कर दो कैमरे पर, कोई आपको सवाल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ब्लॉग में आगे चलते हैं। वो होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब लग नहीं रहा था कि यहाँ पर इतना भी लवी डवी मूवमेंट क्रिएट एकदम से हो जाएगा। अविनाश भैया जी इनकी तारीफ कर रहे होते हैं, इनके डांस की तारीफ कर रहे होते हैं, इन्होंने प्रैक्टिस देखी होती है मैडम की, और बस तारीफ करते करते पता नहीं एकदम से मैडम नॉर्मल मूड में थी, नॉर्मल से एकदम से बच्चे वाले टोन में गई और सीधे जो भैया हैं जो सोफे पर बैठे हुए थे उनकी गोद में कूद गई और इतना ज़्यादा चूमने लग गई उनको। मतलब ये मतलब सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट हुई है ना, जो बहुत ही ज़्यादा हुई है मुझे, और मेरे जैसे काफ़ी लोगों को हुई होगी, मुझे लगता है ऐसा। मतलब यार मैं क्या ही कहूँ इस विषय में, लेकिन हाँ एक चीज़ और नोटिस हुई है कि जब ये लगी थी जो भैया हैं उनसे चिपक कर उनको जो है किस करने में लगी हुई थी, तो वहां पर समझ में आया कि ये लोग अपने व्लॉग में फिल्टर भी अच्छे खासे डालते हैं। जब ये और भैया क्लोज बैठे हुए थे, जब भी वो चल रहा था, गिली गिली चुम्मियां जो चल रही थी, उसमें जो दोनों के आंख आप अगर नोटिस करोगे फिल्टर निकल रहा था, लग रहा था, निकल रहा था, लग रहा था, उससे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये लोग भी रॉ वीडियो शूट नहीं करते हैं, अच्छा खासा फिल्टर वहां पर अप्लाई करते हैं। मतलब मैं तो सोचती थी कि ये लोग बहुत रॉ वीडियो शूट करते होंगे, बट यहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई। मतलब इनके तो घर वाले सारे देखते होंगे ना, इनके तो पूरे गाँव वगैरह वाले सब की भाई हमारी सेलिब्रिटी बहू है, और हमारे जो बहू बेटा है उनका व्लॉगिंग चैनल है, गाँव में भी देखते होंगे, इनके मम्मी पापा भी देखते होंगे, इनके मतलब सब कोई देखता होगा। इन लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि मैं ये मतलब क्या अपलोड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या होता जा रहा है इन लोगों को। इनका मतलब पहले तो ये लोग काफ़ी मतलब स्पेशली जो अविनाश है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे शाय फील करने लगता था कि नहीं 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 गले नहीं लगना है, मम्मी पापा भी ब्लॉग देखेंगे, या गले मतलब मत लगो अभी मम्मी पापा सामने। अचानक से इनमें ये मतलब कौन सा टर्न आ गया, मतलब फ्लैट चेंज होते होते सारा ही इनका 360 डिग्री का जो है टर्न हो चुका है, बिल्कुल ही ये लोग बदल चुके हैं यार। मतलब क्या ही बताएं यार, कर ये रहे थे, शर्म मुझे आ रही थी, बट जो भी है, ये अगर टाइटल और थंबनेल पर जाता तो आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि ये मतलब व्लॉग पर 1 मिलियन व्यूज तो आ जाते, 1 मिलियन नहीं तो 7-8 लाख व्यूज तो आ ही जाते। अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे कॉल आउट करनी है जो इनकी मेड को लेकर है, जो कि सामान वामान तोड़ती रहती है। इन्होंने कहा है कि उसका एक और कारनामा है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भाई आप शेयर कर दो, सब कुछ कर दो, बट आप उस हाउस हेल्प को हटाते क्यों नहीं हो, निकालते क्यों नहीं हो? अगर वो डेली आपका इतना नुकसान कर रही है तो क्या आपको मतलब नहीं मिलेंगी हाउस हेल्प? दूसरी झूठा काम करने वाली आपको हाउस हेल्प नहीं मिलती है क्या? मतलब ऐसी क्या ही आपकी मजबूरी है जो आप मतलब उसको रखे हुए हो? अगर वो आपका इतना नुकसान कर रही है तो पहली फुर्सत में उसको हटाते क्यों नहीं? मतलब क्यों उसको मनाना पड़ जाता है आप लोगों को, क्यों रखना पड़ जाता है? नुकसान कर रही है वो आपका यार, आपका नुकसान हो रहा है। और भाई सही बात है, नुकसान जिसका होता है, जो कमाता है वही जानता है जब उसकी चीज का नुकसान होता है। तो ऐसे में उसको भगाओ ना, हटाओ ना। मतलब बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो रखने लायक है जो आप उसको इतने दिनों से झेल रहे हो। तो ये भी आपकी एक गलती है जो आपके ब्लॉग से पॉइंट आउट हो रही है। हटाइए उसको, दूसरी नई आप जो है ना हाउस हेल्प लाइए जब वो आपका इतना नुकसान कर रही है।
चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। पविनाश जी, आप शीला के कारनामों पर एक वीडियो कंटेंट बना दो, मज़ा आ जाएगा। मज़ा तो आएगा बट मुझे लगता है उसको हटा भी दो तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मतलब क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हो, है ना? हर वक्त अच्छा नहीं लगता है, एक दो बार चल गया ठीक है, अब बार बार कंटिन्यूसली ये चीज़ हो रही है तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात नहीं है कि आप उसको रखे जा रहे हो। आप उसको, फिर वो नाराज़ भी हो जाती है, उल्टा आपको ही बातें सुना देती है। तो ऐसे लोगों को क्यों एंटरटेन करना है, क्यों आपको ऐसे लोगों को अपने सर पर लादना है? फिर किसी ने लिखा है कि आपको मेड बदलनी चाहिए, हो सकता है वो जानबूझकर करती हो या वो बहुत लापरवाह है, कोई और ढूंढो। सही बात है, वो बहुत लापरवाह है। जानबूझकर का तो नहीं पता लेकिन लापरवाह तो वो है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, कंटिन्यूसली हो रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हो रही हैं। मैडम अपने एक व्लॉग में बोल भी रही थी कि तू मेरा ये सामान मत छूना, मेरा परफ्यूम सेक्शन मत छूना। तो ऑब्वियसली वो भारी नुकसान करती है, इसलिए ही बोल रही होंगी ना मैडम। हटाओ उसको, निकालो। किसी और ने लिखा है डोंट डू ओवर एक्टिंग इन शॉप, डोंट लुकिंग गुड। फिर किसी ने लिखा है ये जो आप ओवर एक्टिंग करके बच्चों की तरह बोलते हो बहुत गंदा लगता है, अदरवाइज आई एंजॉय योर व्लॉग्स। फिर किसी ने लिखा है टूटे हुए टेबल पर ही न्यू ग्लास लगवा लो, क्यों न्यू ले रहे हो? भाई ज्ञान नहीं चाहिए होता है दीदी को, वाई आप लोग उसको हमेशा ज्ञान देते रहते हो? फिर वो आप लोगों को आकर ओवर ज्ञान दे देती है, बट ठीक है आपको अच्छा लगता होगा मे बी। फिर किसी ने लिखा है आप अविनाश की बातों को इतना इग्नोर क्यों करते हो, वो कुछ पूछ रहा होगा, तुम पेट्स पर ध्यान दे रही हो या कुछ और बात करने में लग जाती हो और अपनी बात पर आपको फुल अटेंशन चाहिए। हाँ भाई, मैडम को फुल अटेंशन चाहिए। मैडम किसी की डिसरिस्पेक्ट करे या उसको मतलब भाव ना दे या उसकी बातों को इग्नोर करे, वो चलता है। किसी ने लिखा है मेड इतना तोड़ फोड़ कर रही है तो उसको क्यों झेल रहे हो? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो बनेगा ही। फिर किसी ने लिखा है कमिंग टू टेबल प्लीज प्लीज सीरियसली टेल योर मेड नॉट टू ब्रेक एनीथिंग, शीला इज बिकमिंग शनि। फिर किसी ने लिखा है तुम दोनों की जोड़ी सचिन और सीमा जैसी लगती है। भाई मुझे एक बात बताओ, ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर मतलब ये उनका मजाक था? मतलब क्या था, मुझे प्लीज़ ये एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि हंसना है कि क्या करना है। फिर किसी ने लिखा है भंभावना जी ट्वीटी का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है? लास्ट उसने कैची धाम का व्लॉग डाला है, जंगल में जा रही थी, क्या हो गया उसको उसके बाद दिखाई नहीं दे रही है? ठीक ठाक तो है ना? मुझे तो जंगल में जाती आ रही थी देखकर डर लग रहा था। अरे यार तुम लोग थोड़ा सा टाइप अच्छे से किया करो यार। हाँ तो मतलब वो अगर एक दिन ब्लॉग नहीं डालेगी तो मतलब जंगल में गई थी तो कुछ मतलब यार तुम लोग कितना मतलब रिएक्शन चैनल वाले नेगेटिव कहाँ है? नेगेटिव तो इनकी ऑडियंस है यार, कितना नेगेटिव सोचते हैं। आ गया भाई उसका ब्लॉग जाकर देख लो। और मैडम को कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में। मैडम ने उसके बर्थडे पर उसको विश नहीं किया और आपको ये बताएंगी कि वो मतलब कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर किसी और ने कमेंट किया है शीला जवान है या ओल्ड है? अगर तो जवान है फिर तोड़ना बनता है, अगर ओल्ड है फिर खतरनाक है। बुढ़ी होने के बावजूद जवानी नहीं गई पर टेबल लोहे का लो। मतलब यार लोगों की लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज मतलब समझ में आता है ना कि इन्हीं के सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।